अरशद शरीफ शहीद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के ऐन मुताबिक जो है एफआईआर काट तो दी गई है, लेकिन जो इफेक्टिव पार्टी है यानी कि शहीद के वरसा हैं, उनकी फैमिली है, उनकी वालदा शहीद की जो है वो बिल्कुल इससे सेटिस्फाइड नहीं है और वो अपनी मुद्दत के अंदर जो है एफआईआर कटवाना चाहते हैं। हमारे मुल्क में मर्जी की एफआईआर कटना भी सर एक मसला बन चुका है, वो चाहे इमरान खान साहब के ऊपर हो या शहीद अरशद शरीफ की ऊपर हमला हो, उनकी फैमिली वो एफआईआर कराना चाहती हो। ये क्या है सर और क्यों है? आइन और कानून तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक कुछ और कहते हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया। देखिए, बड़ी ज्यादती की बात है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि उनकी एफआईआर, पहले ही इतने अरसा गुजर गया, पता नहीं उनकी एफआईआर उनकी दर्ज नहीं हुई। फैमिली जो कंप्लेनेंट है, उनकी वालदा है, उनकी मुद्दत में केस रजिस्टर होना चाहिए था। इन्होंने वो पता नहीं किसको एक्यूज करती या जो भी एफआईआर लिखवाती है, और आपको पता है जजमेंट यही है कि एफआईआर जो आदमी बंदा जिसको एक्यूज करता है उसका नाम पुलिस को लिखना लाजिम होता है। अगर उनकी उसको शायद उसको बचने के लिए पुलिस ने मुद्दत में एफआईआर, जब कंप्लेनेंट की वालदा मौजूद है और उन्होंने पिटीशन और खत भी लिखा हुआ है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को, जहां तक मेरे इनमें बात आई है कि वो मेरी एफआईआर दर्ज जो मेरे हिसाब से नहीं हो रही, तो ये पुलिस की एफआईआर दर्ज करना टोटली मैलिफाइड है। और इसको कोर्ट को ये देखना, इसको क्या हो रहा है असल में कि एक जजमेंट आई हुई है यहाँ सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच की, सुकरा बीबी के नाम से। उसके अंदर ये होता है कि जी सेकंड एफआईआर दर्ज नहीं होती। पहले लॉ था, ये इशू था, 5 मेंबर बेंच का फैसला रिवर्स किया जस्टिस खोसा साहब ने। ये रिपोर्ट है पीएलडी 2018 सुप्रीम कोर्ट 595, जो ये सुगरा बीबी का केस है, उसमें उन्होंने कहा सेकंड एफआईआर दर्ज नहीं होती। अब वो पहली एफआईआर दर्ज कर देते हैं, पुलिस अपनी मर्जी से कर देती है, और फिर आर्गुमेंट ये होगा जी दूसरी एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ये बिल्कुल इस कानून की और इस जजमेंट की खिलाफ बात हो रही है। अगर यही होना है कि जी पहली मुद्दत में पुलिस हो, कल सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट ये होगी कि जो भी वहाँ केस आएगा उसमें जो मुकला आए उनके, वो ये जरूर। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो जाहिर है 5 रुकनी बेंच है, वो चाहे तो इस पॉइंट को पिक कर सकते हैं कि जो अक्यूज पार्टी है, वो 7 मेंबर बेंच थी, लेकिन वो लार्जर बेंच बना सकती है। वक्त आ गया है कि उस जजमेंट का रिव्यू किया जाए, उस जजमेंट को देखा जाए कि ये इस तरह से अब्यूज किया जा रहा है प्रोसेस को, कि जो मुद्दई होता है या जो कंप्लेनेंट होता है वो अपना वर्जन दे ही नहीं सकता, क्योंकि पुलिस या कोई और जाके एफआईआर दर्ज करा दे तो कहेंगे जी दूसरी एफआईआर मेरे हिसाब से नहीं हो सकती, उसमें रिपोर्ट होगी, उसमें एक रिपोर्ट के तौर पे उसको लिया जाएगा। तो ये बहुत गलत बात हुई है, और ये कोर्ट के सामने ये बात होगी। जब कोर्ट ने एक ऑर्डर किया उनकी उसे, तो इसका मतलब ये था कि उसकी वालदा को, पुलिस को चाहिए था कि उनके वरसा को बुलाते, जो भी उनके वरसा थे उनसे कहते कि जी आप अपनी एफआईआर दर्ज कराएं अकॉर्डिंग टू लॉ, जो भी, और पुलिस को लिखनी होती है। कानून यही है, जो वो कहेंगे वो लिखना पड़ता है। हाँ, उसके बाद पुलिस का इख्तियार है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट जिस तरह से करे, वो एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, वो गाइड करती है किस तरह से उसको लेके चलना है। लेकिन ये तो टोटली मैं समझता हूँ मैलिफाइड है पुलिस के बिहाफ पे। कोर्ट को ये कल इंशाल्लाह देखना चाहिए ये बात कि इस तरह से ये कानून की धज्जियां ना उड़ाई जाएं। ठीक है।